पिछले दिनों से ये खबर बहुत ज्यादा गर्दिश में है कि यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस मांग लिया है। अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखते हैं तो ये खबर निहायत अहम है, क्योंकि पिछले 20 सालों से हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने रोल ओवर पॉलिसी को अपनाया हुआ था, यानी कर्जा लो और जब वापसी का वक्त आए तो रोल ओवर करवा लो। अब ये जो यूएई ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था, इसमें पाकिस्तान 6% सूद भी अदा कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो इनका कर्जा एक शुक्रिया के साथ इनको वापस करेगा। अब देखने में ये बड़ी सीधी सी खबर है, लेकिन इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, चलो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में यूएई ने अपनी इकोनॉमी को ऑयल से निकालकर बिजनेस के अंदर शिफ्ट किया है, यानी अब वो तमाम ममालिक से बिजनेस के ऊपर अपने ताल्लुकात बनाता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि यूएई इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। अब ये सेम चीज वो पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहा था, यानी हम इनको कर्जा दे रहे हैं तो बदले में ये लोग हमारी बात माने। ये सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त चाइना के साथ मिलकर सी पैक पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वहीं पर बलोचिस्तान के अंदर सी पैक की बहुत ज्यादा ओपोजिशन भी पाई जाती है। अब इस पूरी ओपोजिशन को कौन फंड करता है, ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है। बज़ाहिरन इसकी फंडिंग के पीछे हमें इंडिया नजर आता है, लेकिन एक बात जिस पर आपको बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की गवादर पोर्ट एक्टिव हो जाती है तो इससे सीधा सीधा नुकसान यूएई को है, यानी उनकी जेबल अली पोर्ट जो है वो खतरे में चली जाएगी, और जाहिर है जब पोर्ट्स बंद होती हैं तो तजारत रुक जाती है, जिससे यूएई को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। इसलिए इस कर्जे को वो एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी वो हमसे अपनी मर्जी की डील साइन करवाना चाहते हैं। पिछले दिनों में आपने जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी बहुत ज्यादा देखा है, यानी ईरान और यूएसए की वार जो चल रही है, इसमें साफ नजर आता है कि यूएई अमेरिका के साथ खड़ा है, और वहीं वो अपनी सरजमीन से अमेरिका को ये अलाउ करता है कि वो ईरान के ऊपर हमले कर सके, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि ईरान यूएई के ऊपर बैक टू बैक बहुत ज्यादा हमले कर रहा है। अब यूएई एक पूरा ब्लॉक बनाना चाहता है, यानी वो चाहता है कि तमाम ममालिक उसके साथ खड़े हों, जिसमें पाकिस्तान और दीगर ममालिक भी शामिल है, और पाकिस्तान उनके लिए एक फ्रंट लाइन का किरदार अदा करे, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की जो सरहद वो बिल्कुल साथ मुत्तसिल है, और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन तमाम ममालिक के लिए जो ईरान में जमीनी कार्रवाई करना चाहते हैं। और शायद कर्ज वापस मांगने की भी यही वजह है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह की किसी भी किस्म की डील से मना कर दिया। हालांकि कहने को ये दोस्त ममालिक जानते भी हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, पूरा खिता इस वक्त जंग की हालत में है, और उसके ऊपर इस तरह कर्ज वापस मांगना, और वो भी इस तरीके के साथ अब मजीद आपको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, ये निहायत अजीब हरकत है। इसमें एक और पॉइंट बहुत ज्यादा अहम है, वो है यूएई मिडल ईस्ट और यूरोप का एक कॉरिडोर, जिसका यूएई अब हिस्सा बन चुका है, और जाहिर है यूएई की आंखों में सी पैक डायरेक्ट टक रहा है, और यही वजह है कि यूएई चाहता है कि पाकिस्तान सी पैक के काम को स्लो कर दे, और इस निहायत अहम वक्त के ऊपर कर्जा वापस मांगना इस बात की निशानदेही करता है कि वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली डिस्टर्ब करके उनकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं। इसमें एक और पॉइंट भी शामिल किया जा सकता है, वो है बलोचिस्तान में मौजूद सोना और तांबा। अब यूएई की नजर बलोचिस्तान के अंदर रेको डिक के ऊपर, जिसमें वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सस्ते दामों उनको ये इलाका उनके हवाले कर दे। हालांकि तारीख गवाह है कि इन अरबों को बनाने वाले ही पाकिस्तानी थे, लेकिन ये मफादात की गेम है मेरे दोस्तों, और इस बात पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी सलूट है कि जिस तरह से उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर अब आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मुझे फॉलो कर लें मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए।